का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमे के बाद क्या कुछ हालात हैं, उन पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं मुख्तलिफ मकामात से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि एक जानिब जहां CAA को हिंदू मुस्लिम में तफरीक करने वाला कानून बताकर कौमी यकजहती की खातिर कानून को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश हुकूमत हिंदू मुस्लिम में खुलेआम तफरीक करती नज़र आ रही है। यूपी के वजीर कपिल देव अग्रवाल CAA की मुखालफत में हुए एहतजाज में जख्मी हुए ओमराज सैनी से मिलने बिजनौर पहुंचे, हालचाल पूछा, मदद की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन किसी जांच से पहले ही पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों को शरपसंद करार देते हुए उनके अहल खाना से ही मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले सुलेमान के अहल खाना बार बार ये कह रहे हैं कि सुलेमान एहतजाज में शामिल नहीं था। 3 गाड़ियां तोड़ी, क्या उनका मुआवजा पुलिस से दिलवाएंगे आप? पुलिस से गाड़ी पूरी कल NDTV भी चली है, सारी सब पे वो है। हमने देखा, हम भी वहाँ रहते हैं। चलिए आप देख लीजिएगा, ये भी आपने नहीं देखा होगा, उनका ये भी आपने सुना ही है, जो आपने नेटवर्क का सुना है या जनपद बिजनौर का सुना है। आप लखनऊ से आ रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी है, देखिएगा, सुनिएगा वहाँ का। एक सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप नेटवर्क में गए, ओमराज सैनी क्या प्रियंका गांधी भी गई थी, जो 2 लोग और मारे गए थे। एक पुलिस कह रही कि हमारी गोली से, एक पुलिस कह रही कि आतताई गोली से, 15वीं गोली से मरे हैं। आप वहाँ तो नहीं गए। ऐसा सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? नहीं, इसलिए नहीं होगा। उपद्रव में मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस के मुताबिक जो लोग इसको जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो इस प्रदेश को, देश को आग में झुकना चाहते हैं, वो सामाजिक कैसे हो गए? और सामाजिक व्यक्ति का मुझे, ऐसे व्यक्ति का मुझे क्यों जाना चाहिए? जो नेटोर को, जनपद बिजनौर को आग में झुकाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति मुझे क्यों जाना चाहिए? तो वहां एक पत्रकार मुझको मिला, मुस्लिम था, उससे मैंने उसका हालचाल पूछा, तो मुस्लिम हिंदू के आधार पर नहीं है, क्योंकि वो उपद्रवी है, इसलिए मैं क्या नहीं, मुझे क्यों जाना चाहिए? और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से एक बार फिर मौजूद है